हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। श्रीमद् भगवत गीता का सर्वोपरि सिद्धांत है वासुदेव सर्वम, या वासुदेव जगत सर्वम। सारा संसार भगवान का बनाया हुआ है, या सारा संसार रूप में भगवान ही है। भगवान ही समस्त सृष्टि की रचना किए हैं और समस्त सृष्टि के रूप में वे ही हैं। उनसे अलग कुछ भी नहीं है। एको हम बहुत श्यामा, भगवान ही एक से अनेक हो गए हैं। भूत प्रेत गंधर्व पिशाच स्वेदज उद्भिज जरायुज अंडज पिंडज, ये सब योनि उन्हीं के बनाए हुए हैं। इन सब में बीज रूप से अविनाशी भगवान ही विराजते हैं। गीता के 7वें अध्याय में 19वें श्लोक में एक प्रसंग आया है। बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान वा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कहते हैं कि बहुत जन्मों के अनंत अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ वासुदेव है। ऐसा जो ज्ञानवान मेरी शरण में आता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। गीता के 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद्म अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यामन्मया भूतं चराचरम्। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह मैं हूँ। मेरे बिना भी चर अचर प्राणी नहीं है, अर्थात चर अचर जो भी हैं सब मुझ में है। इसी प्रकार 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं, सर्वयोनिषि कौन्ते मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदापिता। हे अर्जुन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, मूल प्रकृति में उन सब की माता और उन सब का बीज स्थापन करने वाला पिता मैं ही हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे स्कंध के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अहमेवास्मि वाग्रे नान्यत् सत्परम् पश्चाद यदि यो अविश्यते सो अस्म्यहम्। सृष्टि के पूर्व में भी मैं ही था, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था, और सृष्टि के उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी है वह दृश्य वर्ग वह मैं हूँ। जो सत असत है उससे परे है वह मैं हूँ, तथा सृष्टि के बाद भी मैं ही हूँ, एवं इन सब का नाश हो जाने पर जो बचेगा वह मैं ही हूँ। इसी प्रकार उद्धव जी को उपदेश देते हुए भगवान कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के 11वें स्कंद के 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में लिखते हैं, मनसा वत्सा दृष्ट्वा गृहाते इंद्रिय अहमेव न मतो अन्योदिति बुद्धिं सजा। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी शब्द आदि विषय ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, अतः मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप विचार पूर्वक समझ लीजिए और स्वीकार कीजिए और अनुभव कीजिए कि भगवान ही सब जगह है। इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि सब कुछ भगवान का ही है। अहंता और ममता कारण जगत को हम अपना मान लेते हैं। एदम धारयते जगत गीता के 7वें अध्याय के 5वें अर्धाली में है। राग द्वेष के वशीभूत होकर यह संसार हमें प्रिय और अप्रिय लगता है, और उसके साथ संयोग वियोग होने से सुख और दुख होता है। यह नाशवान और जड़ संसार अविनाशी परमात्मा के कारण प्रकाशित होता है। इसलिए भगवान गीता के क्षेत्र अग विभाग योग नामक अध्याय में यानी 13वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यश्च विनश्यन्तिं यः पश्यति स पश्यति। जो नष्ट होते ही संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और सम रूप में देखता है वही वास्तव में सही देखता है, अर्थात नाशवान संसार के सृजन संहार में पालन में एक परमेश्वर को ही अविनाशी सत्ता को काम करते हुए देखता है। इसे इस प्रकार समझिए कि मूल रूप से जैसे सोने, लोहे तथा मिट्टी से क्रमशः विभिन्न प्रकार से गहने अस्त्र शस्त्र बर्तन बनते हैं, ऐसे भगवान से बना हुआ ये सारा उपाधियों वाला यह संसार है। वे संसार भगवान ही है। वासुदेव सर्वम। शरणागत भक्त की
दृष्टि आरंभ में मैं मेरे अर्थात स्वयं पर रहती है, फिर तू तेरे अर्थात भगवान पर रहती है, और अंत तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ये सब कुछ भगवान नहीं है, ऐसी दृष्टि हो जाती है। मैं तो यह वह का भेद मिट जाता है। शरणागति और शरण की अभिन्नता हो जाने पर एक शरण रह जाता है, प्रेम स्वरूप एक भगवान रह जाते हैं। तो हम तुलसीदास जी के शब्दों में कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी।